हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रविंद्र राजपूत कोचिंग क्लास में। चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे आज क्लास। आज बेटा हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स, जिससे पहले पढ़ा रहे थे बेटा। चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब कोचिंग की आपको जरूरत नहीं है बेटा, ये इसका लेक्चर नंबर 5 है बेटा। इससे पहले 4 लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। ठीक है, सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसकी। ठीक है, आप वहां से जाके क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा मात्र 2 लेक्चर में, एक लेक्चर में पूरा हम चैप्टर पढ़ा दे, 2 घंटे का होगा, 1 या 2 घंटे में। ठीक है, बट आप देखने में बोर हो जाते, तो इससे अच्छा है मैंने 20 मिनट 15 मिनट, बस 20 मिनट 22 मिनट का लेक्चर बनाते इसीलिए। ठीक है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ओके बेटा, देखिए हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक भी बोलते हैं या अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लेते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनना होता है? माइनस क्यू था प्लस क्यू आवेश से। ठीक है, जिसमें क्या होता है माइनस क्यू, इस साइड हमारा क्या होता है, कौन सा आवेश होता है बेटा? माइनस क्यू। इधर क्या होता है हमारा बेटा? प्लस क्यू आवेश होता है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से जल्दी जल्दी बना देते हैं। ओके, माइनस क्यू था प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा ए बी ले लिए, इसको मान लेंगे कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। इसके मध्य बिंदु ओ से वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको बेटा क्या लेते हैं? 2l लेते हैं। क्या लेते हैं? 2l। ये टोटल दूरी कितनी होती है? 2l। तो O और F के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? L। O और B के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ओके, इसके मध्य बिंदु O से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, जहां हमको क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर कोई बिंदु P है, जहां पे हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर E2 है। ठीक बेटा, इधर की ओर E1 है। ओके, इधर की ओर E2 है और इधर की ओर क्या है? E1। तो आप बेटा ये ग्राफ बनाना सीख लीजिए। ओके, क्या करिए आप? ये ग्राफ बनाना सीख लीजिए, कैसे इसका ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बनाना है। फिर देखिए, अब क्या हमने बताया, इसके मध्य बिंदु O से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है। दूरी कितनी है? r है। कितनी दी हुई है बेटा? r दी हुई है। इसकी दूरी हमने क्या ली है? r। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक माइनस क्यू आवेश लेंगे, एक प्लस क्यू आवेश लेंगे। ठीक है, किससे? ए बी। फिर इसके मध्य बिंदु O से r मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P ले लेंगे। माइनस क्यू था प्लस क्यू आवेश के बीच की टोटल दूरी कितनी है? 2l। तो O और O से A के बीच की दूरी L हो जाएगी। O और बीच की दूरी क्या हो जाएगी? इसके भी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। अच्छा, जब बेटा हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? देखिए, इसे O से P के बीच की दूरी r है और इतनी क्या है? O से B के बीच की दूरी क्या है? L है। तो क्या कर देंगे? r माइनस L कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? r माइनस L कर देंगे। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगी r माइनस L हो जाएगी। क्यों ऐसा हुआ? जैसे बेटा यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C बिंदु है। ठीक है बेटा, A और C के बीच की दूरी 10 है, A और B की दूरी 5 है। तुमसे पूछा जाए बेटा A और C के बीच की टोटल दूरी निकालिए, तो क्या करेंगे? जो ये इतनी है इसको माइनस कर देंगे 10 से। 10 से माइनस करेंगे 5, तो कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी ना बेटा। तुमको पता चल जाएगा A और C के बीच की दूरी कितनी है? 5 टोटल। ठीक है, तो इसी तरह जो टोटल बड़ा वाला होगा उससे छोटा वाला क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसके कारण जब निकालेंगे? माइनस के कारण निकालेंगे, तो इसके माइनस O से इसके बीच की दूरी, इधर देखो O से P के बीच की दूरी क्या है? R है और इतनी दूरी क्या है? L।
तो अगर ये टोटल निकालेंगे तो ये बेटा हो जाएगी आपकी R प्लस एल हो जाएगी, R प्लस एल हो जाएगी। ओके, इतना आपका ये बन गया ग्राफ। इसको कर देते हैं साइड में, ठीक है बेटा। इसको क्या कर देते हैं, इधर ले आते हैं साइड में, ठीक है। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें बता देते हैं, लिखेंगे क्या, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, क्या माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। चलिए लिख भी देते हैं बेटा, लिख भी देते हैं, क्या लिखेंगे, माना एक, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव एक AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम में रखा है, जो ऐसे परावैद्युत माध्यम, ठीक है, परावैद्युत माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या है बेटा, जिसका परावैद्युतांक K है, जिसका परावैद्युतांक, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है बेटा। परावैद्युतांक क्या K है, इसके मध्य बिंदु O से R मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, इसके जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव इसके मध्य बिंदु O से ना, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसके मध्य बिंदु, ठीक है बेटा, O से R मात्रक, क्या बेटा, R मात्रक दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या बेटा, कोई बिंदु P है, ठीक है, कोई बिंदु P है। ओके, जहां पर हमको क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे माइनस, ठीक है, पहले निकालेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, ओके, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर किसके, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, E1 बराबर हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश कारण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है। फिर क्यों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी ना, वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K अपॉन में R स्क्वायर ना, बिंदु आवेश के कारण, तो उसी उस पे बेस्ड है बेटा। तो ये K हमने परावैद्युतांक बताया इसलिए K आ गया। फिर उसके बीच की दूरी क्या होती थी, R होती थी, इसके बीच की दूरी क्या है, R माइनस एल है, तो क्या किसका स्क्वायर हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है बेटा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। इसी तरह सेम निकालेंगे, जब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, ये लिख लेना बेटा। तो ये हमारा E2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ओके। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के क्यों। जब बेटा माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी क्या है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर माइनस क्यों था प्लस क्यों, यानी माइनस क्यों आवेश E1 व टोटल क्या निकली दूरी E1 व E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, E1 व E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे बेटा, E1 व E2 के कारण बिंदु E1 व E2 के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यानी E1 है जो हमारा क्या है बेटा, ग्रेटर देन है E2 से, तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। ओके, यानी समीकरण 1 व 2 से मान रख देंगे। ठीक है, तो E बराबर इसको लिख देते हैं बेटा, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्या दिया बेटा, क्यू अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बेटा क्या लगा बीच में माइनस, E2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्या दिया है बेटा, क्यू अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर ना बेटा, क्यू अपॉन में r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू यहाँ से दोनों से हो जाएगा कॉमन, तो E बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन में r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। अब ये फार्मूला बन गया, इसे a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं ना बेटा। अगर आपको दिया होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो आप क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हो इसका स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे यही कर देंगे ना बेटा। ओके, नीचे क्या करेंगे, यही कर देंगे, यानी E बराबर ओके Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा आपका r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, फिर पूरे का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस r माइनस l का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो E बराबर यहाँ से बेटा लिख सकते हैं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये फार्मूला खोल देंगे। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे जगह नहीं है बेटा, इसको क्या करते हैं थोड़ा सा सेट कर देते हैं। क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। कैसे सेट करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, देखिए चलिए इसको यहाँ के कर दिए। ठीक है बेटा, और इसको भी स्क्रॉल कर देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल नहीं स्मॉल कर देते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, सब वैसे ही लिखा हुआ है, बस मैंने तो क्या किया थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है, बड़ा बड़ा तो दिख ही रहा था पहले से ही। ठीक है, इसको अब यहाँ पे आ जाइए इधर। ठीक है,
इधर ही में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा ई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, पेंसिल पेन निकाल के साथ में बैठिएगा बेटा। फिर ये फार्मूला बन गया ना किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2rl। फिर इसमें से माइनस से गुणा भी करेंगे तो आर स्क्वायर, ये भी माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर ये माइनस में खुलेगा, माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा। ओके, मतलब ये फार्मूला खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। नीचे आर स्क्वायर दिया हुआ है माइनस एल स्क्वायर का बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या, आर प्लस का आर माइनस का, ठीक है, आर से प्लस का और आर माइनस कट जाएगा, आर 2rl कितना हो जाएगा बेटा, 4rl हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। यानी ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसमें आ जाएगा 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इतनी बेटा बात समझ में आ गई होगी। फिर क्यू का गुणा कर देंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, तो ई बराबर आप लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बेटा जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 2q। ओके, क्या बचेगा बेटा 2q, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से बचेगा 2q। ओके, और l, और गुणे में ये r थोड़ी दूर लिख दे रहे हैं, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण बताया था P बराबर 2ql होता है, वैद्युत द्विध्रुव आगुण P बराबर 2ql होता है। तो जहां पे ये 2ql दिख रहा है वहां पे P रख देंगे, क्या रख देंगे बेटा, P रख देंगे, ठीक है। देखते रहिए बेटा, तो ये E बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे नहीं नोट किया बेटा, के नोट कर लीजिए, के यहाँ पे आ जाएगा P और क्या बचेगा R, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब जो हमको पता है बेटा L बहुत बहुत छोटा है R से, तो R यानी L बहुत छोटा है R से, तो क्या हो जाएगा L लगभग R, तो L लगभग हो जाएगा किसके, 0 के। तो L के स्थान पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, इसकी पावर 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बेटा, इसकी पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। नीचे 2 का है, इधर स्क्वायर हो जाएगा, इसकी पावर 4, ये तो 0 हो जाएगा। तो यानी E बराबर आप बेटा बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, 2 नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। यहाँ से बेटा बचेगा P R और नीचे R की पावर 4, इससे एक पावर कट जाएगी तो E की पावर कितनी बचेगी, यहाँ R की 3 बचेगी, और 2 का गुणा करा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2pr क्यूब, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट R और के वायु यानी परावैद्युतांक, इसका मान 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। के का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1 होता है। तो के का मान वहां पे 1 रख देंगे तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में R क्यूब। ओके, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, E बराबर F/Q न्यूटन अपॉन कूलाम। इसके मात्रक की बात करें तो क्या होता है, न्यूटन अपॉन में कूलाम। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। बहुत ये क्या है बेटा, डेरिवेशन है तो बड़े बड़े तो होंगे ही, ठीक है। आप 12th क्लास में आ चुके हैं तो इसलिए बेटा पेन और कॉपी साथ में निकाल कर बैठिए, फिर जाके इसको नोट करिए। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा। साथ में मैं कमेंट कर जरूर था आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।